जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। आज के डेली डिवोशन में आप सभी का हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में वेलकम करते हैं। प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें अब तक संभाला है, स्वस्थ रखा है, अपने अनुग्रह में बढ़ाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, अपने अनुग्रह में बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद देते पिता। आपकी ही दया, आप ही की करुणा खुदावंद यीशु राजा हम पर बनी है पिता। और खुदावंद यीशु राजा आपकी इच्छा अनुसार, आपकी योजना के तहत खुदावंद हम सभी भाई बहन पिता परमेश्वर जिन्हें प्रभु जी आपने अपनी संगति में बुलाया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा आज का वचन खुदावंद यीशु राजा जबकि आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में बोया जाता है पिता परमेश्वर, आज का वचन खुदावंद यीशु राजा हमारे जीवन में आशीष का कारण ठहरे पिता। आपके वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में होने पाए। हम सभी प्रभु अपने मनों को तैयार करते हैं पिता और अपने कानों को खुदावंद यीशु राजा आपकी आवाज पर लगाते हैं पिता। आप जो कहते हैं खुदावंद यीशु राजा हम उस पर चलने के लिए, उसे मानने के लिए पिता परमेश्वर आपकी बुद्धि, आपकी सामर्थ को मांगते हैं पिता। पवित्र आत्मामय सहायता करना प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा। विशेष तौर से आपके दास के लिए खुदावंद उनके देह प्राण आत्मा जी आपका कंट्रोल रहे खुदावंद यीशु राजा। प्रभु जी आप उनमें होकर प्रभु जी हमसे बात करें पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हो पिता। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे। और जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आपकी आवाज को सुनने आते हैं पिता, हर एक को आशीषित करना पिता। सारे नेटवर्क इशू को, सारी उन विरोधी बातों को, उन बाधाओं को प्रभु यीशु मसीह खुदावंद यीशु राजा हम आपके नाम से खंडित करते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए खुदावंद यीशु राजा आपके वचन को, आपकी आवाज को हम सुन सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के वचन को शुरू करने से पहले हम प्रभु के सम्मुख अपने प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। और जैसे कि आप इस गीत को सुनते चले आए हैं, आप भी हमारे साथ प्रभु के सम्मुख इस प्रार्थना को रखें। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में चले। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए खुदावंद कि आपने हमें एक बार फिर ये मौका दिया है कि हम आपके मीठे सामर्थ्य जीवते प्यारे नाम को ले सकें। और खुदावंद मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आज के इस शुभ
दिन में, शुभ अवसर में, शुभ दिन क्या है कि आज परमेश्वर का प्रभुवार है और इस दिन हम प्रभु के वचन को शेयर कर पा रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं और खुदाबाप को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें और उसके नाम को ले सकें। जबकि आज हम देख रहे हैं कि अन्य विश्वास के भाई बहनों के द्वारा जो है बड़ा आनंद किया जा रहा है, बड़ी खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि वो उनका है त्योहार हमें। लेकिन हम ये देखते हैं कि खुदा का वचन आज क्या कहता है मेरे और आपके जीवन के लिए। तीतुस की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 12वां पद। तीतुस उसका 2 अध्याय और उसका 12वां पद कहता है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात मेरे प्यारो, मेरे अजीजों, खुदा बाप ने हमको लिख के दिया है कि और हमें वचन जो है मुझे और आपको क्या करता है, चेताता है, समझाता है, और वो ये बताता है कि क्या कैसे हमको अपने जीवन को व्यतीत करना है। लिखा है कि हम अभक्ति, कैसी अभक्ति, जो हमारे लोग आज देख रहे हैं कि परमेश्वर की भक्ति से बहुत दूर है और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और अधर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। लेकिन आज मेरे प्रियो हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत से अजीज परिवार, बहुत से प्रिय लोग आज अन्य विश्वास के लोगों के साथ मिल करके आज उनसे ज्यादा उन चीजों में इन्वॉल्व हैं जो कि हमें नहीं कर रही हैं। मेरे प्रियो, खुदावंद का वचन कहता है कि हमें संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताना। आज हम भाई बहनों में संयम की बड़ी कमी हो रही है, क्योंकि जैसा मौसम होता है, जैसा माहौल होता है, हम उसमें ढल जाते हैं। और मैं देख रहा हूं कि हमारे भाई बहन जो आज जिन्हें नहीं इसको करना है, लेकिन फिर भी वो उन कामों को कर रहे हैं जो उन्हें नहीं कर रहे हैं। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। संयम नहीं है आज लोगों के अंदर, और वो धर्म और भक्ति से जीवन बिताने को कह रहे हैं परमेश्वर का वचन। लेकिन आज मनुष्य अभक्ति के साथ और सांसारिक अभिलाषाओं में, कैसी अभिलाषाओं में, सांसारिक बातों में, सांसारिक अभिलाषाओं में अपने मन को लगाए हुए पूरी रीति से उनका जीवन आज जो है सांसारिक बातों में व्यतीत कर रहा है मनुष्य। और रोमन्स चैप्टर 6 और वर्स 19 कहती है कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मैं जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा है। क्या कह रहा है? हमारी जो शारीरिक दुर्बलता है, जो हमारी शारीरिक दुर्बलता है, उसके कारण मनुष्य की रीति पर परमेश्वर का कलाम हमें कह रहा है कि हमें अपने उन अंगों को जो कुकर्म के कारण अशुद्ध हैं, कुकर्म के दास हो गए हैं, बुरी बातों के दास हो गए, अन्य बातों में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और जो हमारा जीवन है वो उसका गुलाम बन गया है। किसका? अशुद्धता का और गलत बातों का। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि मुझे और आपको अपने उन बातों को, उन चीजों को, उन अंगों को, उन सोच विचार को क्या करना है? मार देना है, और पवित्रता के साथ अपने जीवन को परमेश्वर की संगति में चलाना है। प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी लोग, खुदा बाप का वचन कहता है मेरे प्रियो, वो ये कह रहा है कि जितने लोग परमेश्वर में भक्ति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, किसके साथ? परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं,
वे सब क्या होंगे? सताए जाएंगे। मेरे प्रियो, उनको अपने जीवन को, जो भक्ति के साथ जीवन बताना चाहते हैं, उन्हें सांसारिक बातों से, सांसारिक चीजों से, अपने आप को अभक्ति से, बुराइयों से और गलत कामों से उनको अपने आप को अलग करना पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या कर सकते हैं? जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। और मुझे और आपको मन फिराना बहुत जरूरी है। जब तक मैं और आप मन नहीं फिराएंगे मेरे प्रियो, तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। वो कहता है कि मन फिराव के योग्य अपने जीवन के द्वारा हमें फल लाने हैं। लोग मेरे और आपके जीवन के द्वारा देखें कि मैं और आप परमेश्वर के योग्य हैं या नहीं। हमारे जीवन में मन फिराव हुआ है कि नहीं हुआ? कहीं हम बुरी बातों में, सांसारिक बातों में और संसार के लोगों के साथ ही तो अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं हम थोड़ी देर हम भक्ति करते हैं और थोड़ी देर के बाद हम अपने आप को सांसारिक जीवन में रख देते हैं। इस बात के लिए अपने आप को जांचना है, अपने आप को हमको देखना है कि हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारा जीवन जो है उसमें मन फिराव है या नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 24 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 24 पद कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, वहां लिखा है यदि कोई आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब जब मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना होगा तो हमें सांसारिक चीजों से और संसार की बातों से, अनेक बातें जो बुराइयां हैं, गलतियां हैं, पाप है, गुनाह, उनसे अपने आप को दूर रखना होगा और इस संसार का इनकार करना होगा और हमें प्रभु का क्रूस उठाना होगा। प्रभु के क्रूस उठाने से मतलब है कि हमें अपने जीवन को पवित्रता के साथ व्यतीत करना होगा, क्योंकि जब हम प्रभु कह रहा है कि अपना क्रूस उठाओ, तो क्रूस उठाने का मतलब यह है कि संसार की चीजों से मुझे और आपको क्या होना है? अलग होना है। तभी मैं और आप उसके पीछे चल सकते हैं। आज मनुष्य जो है अपने आप को कैसा कर रहा है? संसार में भी चला रहा है और परमेश्वर की संगति में भी चला रहा है, और फिर कहता है कि मेरी जिंदगी में बहुत से टकराव हो रहे हैं, बहुत सी कमियां हो रही हैं, मैं किसी चीज में हम सक्सेस नहीं हो पा रहे, मेरे परिवार में तकलीफ है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं। तो मेरे प्रियो, खुदा बाप का वचन मुझे और आपको हर पल समझा रहा है कि कैसे मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। मुझे और आपको पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ अपने जीवन को चलाना है, निडर होकर के। जब तक मैं और आप निडर होकर सेवा नहीं करेंगे, लेकिन हमें किससे डरना है? परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के भय में चलना है, मनुष्य से नहीं डरना है, शैतान से नहीं डरना है, और अपने जीवन को, अपनी सेवा को निरंतर 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 करते रहना है। दाऊद राजा कहते हैं, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। दाऊद राजा क्या कह रहे हैं? भक्त को, जो लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जो लोग परमेश्वर की संगति में रहते हैं, यहोवा परमेश्वर ने उनको क्या कर रखा है? अलग कर रखा है। मेरा और आपका चुनाव अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तो वो मेरी सुनेगा। जब उसने हमें अलग रख रखा है और हम अपने जीवन को संसार की बातों से, गुनाहों से, पापों से अलग करके चल रहे हैं,
तभी परमेश्वर हमारी क्या करता है, सुनता है। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये भी सिखाता है कि यहोवा परमेश्वर जब मिल सकता है तो मैं और आप उसकी खोज में रहें। क्या मैं और आप आज संसार की खोज में तो नहीं है, सांसारिक बातों की खोज में तो नहीं है? कहां से हमको कमाई हो सकती है, कहां से हम क्या कर सकते हैं, क्या हमको किससे फायदा हो सकता है? वो कहता है जब तक मैं और आप उसकी खोज में रहेंगे, और लिखा है कि जब तक मिल सकता है तब तक हम उसकी खोज में रहें। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। क्या करो? पुकारो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता को क्या करते थे? पुकारते थे। जब भी कोई वो काम करते थे, जब भी वो कोई प्रार्थना करते थे, तो प्रार्थना के अंदर अपने पिता परमेश्वर को क्या करते थे? पुकारते थे। और परमेश्वर का वचन यजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय 27 पद कहता है, यजकेल की पुस्तक यजकेल 36 लेसन वर्स 27, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं अपने आत्मा को तुम्हारे अंदर क्या करूंगा? संवाऊंगा। तुम्हारी अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर संवा दूंगा। मेरे अंदर, आपके अंदर किसका आत्मा आ जाएगा? परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा। तुम मेरी विधियों पे चलोगे। जब उसका आत्मा मेरे अंदर होगा, आपके अंदर होगा, तो मेरे प्रियो मैं और आप उसकी विधियों पर चलेंगे। मैं उसके नियमों को मानकर उसके अनुसार करेंगे हम काम को। हम उसके नियमों को जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर के जब नियमों को हम जान लेंगे तो हम संसार की बातों से क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि हमारा बपतिस्मा जब होता है, जब हमारा बपतिस्मा होता है तो हम क्या होते हैं? हम उसमें गाड़े जाते हैं। किसमें? प्रभु में गाड़े जाते हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरुभूमि से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि जब हमारा बपतिस्मा होता है और जब हम डुबाए जाते हैं, यानी हम प्रभु में गाड़े जाते हैं, और जब हम निकाले जाते हैं, वो मनुष्यत्व हमारा क्या होता है? मर जाता है। वो मनुष्यत्व हमारा खत्म हो जाता है पहला। और जब हम बैप्टाइज होके उसमें से निकलते हैं, जब ऊपर आते हैं, तो हमारा नया जीवन होता है। तब हम नए बन जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसमें से नए जीवन में आ जाते हैं, तो हम आने वाले भविष्य में अपने शेष शारीरिक जीवन को मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है कि जब शेष जीवन हमारा बचे, हम हमारा बैप्टाइज हो गए, हम उसमें से जब प्रभु में हम गाड़े गए और हमारा बपतिस्मा हो गया, जब हम निकले, तो हम अपने शेष शारीरिक जीवन को मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको चलाना है। हम जानते हैं कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर के हैं, क्योंकि उसने हमें खरीदा है, अपने बेटे यीशु मसीह को दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे और आपके लिए बहाया है। सारा संसार किसके उसमें है? दुष्ट के वश में है। सारा संसार जो है शैतान के कब्जे में है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 9वां पद कहता है, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। पौलुस कहते हैं थिस्सलुनीकियों में कि भाईचारे की प्रीति के बारे में मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं आपको अपने पत्रों में। क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि आपस में प्रेम रखना तो परमेश्वर ने तुम्हें सिखाया है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। गॉड इज लव। और उसने कहा कि आपस में प्रेम रखना
आप ही तुमने परमेश्वर से सीखा। मेरे प्रियो, अब जो कुलाड़ा है ना, वो पेड़ की जड़ पे रखा हुआ है, धरा हुआ है, कभी भी कट सकता है। इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, हम देखते हैं कि बगीचे के अंदर, एक बहुत बड़े बगीचे होते हैं, उनके अंदर जो पेड़ लगे हुए हैं और वो फल नहीं लाते, जो सही नहीं चलते, फल नहीं लाते और उन्हें अच्छा फल नहीं आता, तो क्या करता है, उसको काट डाला जाता है। इसलिए मेरे प्रभु, मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के चुने हुए लोगों, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसको काटा जाता है और आग में झोंका जाता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है मेरे प्रियो, कि जब मेरा और आपका जीवन अभक्ति के साथ गुजरता है, बुराइयों के साथ गुजरता है, तो हम कहाँ जाते हैं? हमारा जीवन जब खत्म होता है तो हम नरक के अंदर डाले जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 20 पद कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। कैसे आज्ञा दी? मूसा जो वहां से 10 हुक्म मिले थे, वो लिखा है, और वो लिखा है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, पहले से ही आज्ञा मिल गई है और जो अभी लिखी गई है, मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जब मैं और आप जो आज्ञाएं मुझे मिली है परमेश्वर से, प्रभु के कलाम से, उन्हें मुझे दूसरों को मानना सिखाना है। कहता है, और वायदा क्या किया, जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कैसा हूं? जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कोई मेरी जीवन को, कोई मेरी जवानी को, ये नौजवानों के लिए बात हो रही है, लेकिन ये सारे मनुष्यों के लिए बात है मेरे प्रियो। कोई भी हमारे जीवन को क्या ना समझे, तुच्छ ना समझे, बेकार ना समझे कि अरे ये तो बेकार का व्यक्ति है, इसका जीवन नीरस है, ये परमेश्वर की संगति में नहीं है, ये खुदा के साथ नहीं है, इसका जीवन तो बस ऐसे चल रहा है। लोग मेरे और आपके जीवन को ऐसा ना समझे, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए मुझे क्या बनना है? आदर्श बनना है। मेरा जीवन, आपका जीवन मेरे प्रियो, चाल चलन के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार, और प्रभु ने जैसे मुझसे और आपसे प्रेम किया, ऐसी मेरे और आपके अंदर प्रेम और क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और पवित्रता के साथ विश्वासियों के लिए क्या बनना है? हमको आदर्श बनना है। क्या हम आदर्श हैं? दूसरों के लिए एक नमूना है, या हमारे जीवन के द्वारा लोगों को ठोकर लग रही है? आज बहुत से मसीह भाई बहन भी आज पटाखे चला रहे हैं, उनके जीवन के द्वारा क्या अपनी डिग्निटी आप रख रहे हैं? क्या आप दिखा रहे हैं कि हमारे जीवन के द्वारा क्या कर रहे हैं? क्या गवाही हम दे रहे हैं? कि क्या हम, परमेश्वर कह रहा है कि तुम विश्वासियों के लिए अलग हो जाओ, विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बनो, अपने चाल चलन के अनुसार, अपने वचन, जो परमेश्वर का वचन है उसके अनुसार कैसा जीवन व्यतीत करो। मेरे प्रियो, जब रंग का समय आता है तो वो रंग खेलते हैं मसीह भाई बहन, ये जीवन चल रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है आप अलग हो, पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो, विश्वासियों में क्या बनो? एक आदर्श बनो। क्या आदर्श बन रहे हैं हम मेरे प्रियो? मुझे और आपको समझने का अवसर परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियो। खुदावंत का वचन कहता है, इसलिए जो कोई छोटी छोटी आज्ञाओं में किसी एक को तोड़े, खुदा का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 19-20 पद कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 19-20 पद कहता है, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, किसको तोड़े? किसी भी एक को तोड़े, और वैसे ही लोगों को सिखाए,
जो परमेश्वर का वचन है, हम परमेश्वर की बातों को, उसकी आज्ञाओं को जब हम तोड़ देते हैं, अरे कोई बात नहीं, एक पैक पी लो, कोई बात नहीं, पटाखे चला लो, कोई बात नहीं, खेल लो, कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा कर लो। नहीं मेरे प्रियो, वो कहता है छोटी सी छोटी आज्ञा को भी तोड़ते हो और लोगों को जो सिखाते हो वो स्वर्ग के राज्य में से सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा लोगों को, वही स्वर्ग के राज्य के लिए महान कहलाएगा। क्या आप नरक में जाना चाहते हैं या प्रभु के साथ स्वर्ग में संगति करना चाहते हैं? अब चुनाव मेरा और आपका है मेरे प्रियो कि हम कैसे जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। वचन में लिखा है, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम। आकाश का अधिकार का हाकिम कौन है? आकाश के अधिकार का हाकिम है, नोट कर लीजिए, शैतान। स्वर्ग का नहीं है, स्वर्ग का हमारा प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन आकाश का जो के अधिकार का हाकिम है वो शैतान है। अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते हैं जो अब भी ना आज्ञा मानने वालों में कार्य करता है। जो लोग शैतान के चलाए चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते मेरे प्रियो, ऐसे लोग वो आकाश के अधिकार के हाकिम है, हाकिम के अनुसार चल रहे, यानी शैतान की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है मेरे प्रियो, हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष रहें। हम अपनी कीमत को जान नहीं रहे कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा और हमारे लिए उसने अपना बलिदान दिया, क्रूस पे चढ़ा और उसने हमारे लिए कष्ट उठाया, अपना लहू बहाया। और मेरे प्रियो, लेकिन मैं और आप उसके प्रेम की कीमत को नहीं जाने, संसार की बातों में, संसार के कामों में, संसार में लिपटे हैं। और खुदा का वचन कह रहा है बड़ी खूबसूरत तरीके से, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 और 17 पद कहता है, तुम ना तो संसार से हो और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। आज हम संसार की बातों में रख रहे हैं, प्रेम रख रहे हैं, संसार के अनुसार चल रहे हैं मेरे प्रियो। लगता तुम ना तो संसार से हो ना संसार की वस्तुओं से मुझे और आपको प्रेम रखना है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो मेरे प्रियो, हमें समझना है कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। संसार की बातों में, संसार की चीजों में चल रहा है। मसीहों में बड़ी कमी है मेरे प्रियो, वो खुदा की बातों को नकार देते हैं और संसार की बातों में, संसार की चीजों में आज मनुष्य लिप्त है। और यहाँ पर मुझे आपको क्या रहना, अपने आप को, मुझे और आपको, पौलुस ने मुझसे और आपसे विनती की अपने वचन के द्वारा। क्या विनती की है? कि तुम अपने आप को यहाँ पर क्या जानो? परदेसी जानो। यहाँ पर अपने आप को यात्री जानो कि तुम इस दुनिया में एक यात्री के समान हो। इस शहर से उस शहर में जैसे हम जाते हैं, ऐसे मेरे प्रियो में इस दुनिया में जो रह रहे हैं वो हम यात्री के समान है, एक परदेसी के समान है। वो सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, हमारी संसार की अभिलाषा जो हमारे आत्मा से क्या करती है? अरे ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अरे क्या होता पटाखे चलाने में, क्या होता है हमको इसमें रंग खेलने में, क्या होता है उनके उन चीजों में इन्वॉल्व होने में। लेकिन मेरे प्रियो, आत्मा सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, मुझे और आपको बचना है मेरे प्रियो। और रोमन्स की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 अध्याय उसका 13 पद, रोमियो 8:13 कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि तुम संसार के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। खुदा का वचन कह रहा है तो तुम्हें मरना है। और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे,
आत्मा के द्वारा देह की क्रियाएं, देह की क्रिया, मन कह रहा है ऐसा कर लो, मन कह रहा है चोरी कर लो, मन कह रहा है बेईमानी कर लो, मुंह से बुराई कर लो, तमाम गलत काम कर लो, और वो कह रहा है कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जब तक मैं और आप आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को नहीं मारेंगे, तब तक नहीं मारेंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए हमें मारना, तभी हम जीवित रह पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसका 14 और 15 पद में लिखा है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। यानी संसार तक प्रभु ने, यूहन्ना ने वचन को पहुंचा दिया, और संसार ने उनसे बैर किया। किससे? जो लोग प्रभु के हैं, जो प्रभु के अनुसार चलते हैं, वो उनसे बैर किया। क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे तुम भी संसार के नहीं हो। तो मेरे प्रियो, मैं और आप अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, जैसे वो संसार का नहीं, ऐसी मैं और आप भी संसार के नहीं है। इसीलिए मुझे और आपको क्या करना है? बचना इन चीजों से। और जैसे कि देमास ने, जो पौलुस के साथ थे, देमास, उन्होंने संसार को प्रिय जानकर, पौलुस कहते हैं, मुझको छोड़ दिया और थुसलुनीके को चला गया, क्योंकि उसको सांसारिक बातों में मजा था और वो सांसारिक चीजों में चला गया। संसार उसको प्यारा लगा, जो अनंत जीवन था उसको उसने छोड़ दिया। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 9वां पद कहता है, जो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेता है और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में। जो अधर्मी लोग हैं, जो गाली देने वाले, बुराई करने वाले, बुरा काम करने, संसार की बातों में लिप्त होने वाले, वो लोग इस बात को ध्यान रखें कि न्याय के दिन दंड की दशा में मैं और आप रहेंगे, अगर हम गलत कामों को करेंगे, गलत चीजों को चलेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, पवित्रता के साथ उसने जीवन को गुजारा, इसी प्रकार से मुझे और आपको जीवन गुजारना है। उसी के अनुसार मुझे और आपको चलना है। अगर मैं और आप अपने जीवन को उसके अनुसार नहीं गुजारेंगे तो हमारी जो, जैसे मैंने वचन में पढ़ा है, अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन को फेरना है। और इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के साथ मुझे और आपको क्या कराना है? जीवन बिताना है। क्योंकि संसार में तो बहुत आनंद की बातें आती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी। ये कभी नहीं कहना कि परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता। हम अपनी कामों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपने जीवन के क्रियाकलापों के द्वारा हम परीक्षा में पढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें हमेशा चेताता है, और जैसे तीतुस 2 अध्याय और उसके 12वें पद को हमने पढ़ा है, उसने हमें चेताया कि कैसे जीवन हमको बिताना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो कुछ हमने सीखा है प्रभु तेरे वचन में, उसके अनुसार अपने जीवन को हम गुजार सकें। मेरे प्रिय जनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर की ये सब अपने जीवन को तेरी साथ भक्ति में गुजारने वाले बन सके। पिता, इन सब की सहायता करना, जितने ऑनलाइन है उन सब भाई बहनों को, और जितने ऑफलाइन इसे देखते हैं प्रभु, हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। और जब जब ये लोग देखते हैं तो प्रभु आशीषित होने पाए। खुदावन, आपने हमें इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। विश्वास के साथ परमेश्वर पिता के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कल मंडे है, और कल 7 से 8 रीटा शर्मा सिस्टर, जो कि प्रभु के वचन को लेके आएंगी, 10 और
डेली डिवोशन। और डेली डिवोशन में हम फिर मिलेंगे रात को 10 से 10:30 बजे। तो आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम वचन की रोटी को जिस तरीके से परमेश्वर रोज रात्रि में 10 से 10:30 बजे मेरे और आपके लिए क्या करता है, मेज बिछा रहा है, वचन की मेज बिछा रहा है, ताकि हम सब भाई बहन मिलकर के वचन की रोटी को मिलकर के तोड़ सके। सो परमेश्वर के लोग आपस में भी आप लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम वचन में और मजबूत हो सकें और परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर के दर्शन में चल सकें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया।